और हमारे नेता हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं। बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव आने वाला है। ये नेता लोग बहुत जल्द फिर से हमारे बीच में वोट के लिए मांगने आ रहे हैं कि आप उनसे नजर मिलाकर ये कहिए कि एक खूनी रोड, एक 4 लेन सड़क आप हमें नहीं दिलवा सके, आपकी नीयत में खोटे। साथियों, ये खूनी रोड लगातार हम मेवातियों की हत्याएं कर रहा है। आए दिन इस रोड पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। किसी का बाप चला जाता है, किसी की मां चली जाती है, किसी का भाई चला जाता है। हमने बहुत से ऐसे नौजवानों को इस रोड पर खो दिया है जिनके बड़े बड़े सपने थे मेवात को लेकर कि हम कुछ नया कर मेवात को बदलेंगे, लेकिन जैसे ही वो इस रोड पर गुजरे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए इस रोड पर और इस दुनिया से अलविदा हो गए। मेवात को बदलने के उनके बड़े बड़े सपने थे। साथियों, नूह जिले को काफी दिन डिस्ट्रिक्ट बने हो गए। आप हरियाणा में दूसरे जिलों को देख लीजिए, सरकार आए दिन वहां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है और घोषणाओं के साथ साथ वहां पर काम भी करा रही है। जहां पर लगातार सरकार ने NH नेशनल हाईवे बना रखे हैं और दूसरे नेशनल हाईवे बनाने का काम सरकार कर रही है, लेकिन मेवात एक ऐसा अकेला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक बड़ा रोड जो 2-3 राज्यों को जोड़ रहा है, जिसमें यूपी भी है, राजस्थान भी है और हरियाणा भी है। लेकिन एकमात्र ऐसी सड़क है जो इस जिले को दूसरे जिलों से जोड़ रही है, दूसरे स्टेटों से जोड़ रही है। लेकिन हमें रोड NH 248 जो नूह से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक अभी तक नहीं बना पाई है। ये सरकार की नीयत में खोट है और सरकार के साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं उनकी नीयत में खोट है। हमने लगातार यहाँ से अपने नुमाइंदे चुने हैं। किसी को हमने राज्य मंत्री बनाया है, तो किसी को हमने डिप्टी स्पीकर बनाया है, तो किसी को हमने 3 राज्यों से हमने मंत्री बनाकर चुनकर संसद में और विधानसभा में भेजा है। लेकिन फिर भी एक ऐसी सड़क जो लगातार हमारी हत्याएं कर रही है, वो सड़क हमें नहीं मिल पा रही है। आज हम सिर्फ एक सड़क के लिए रोड शुरू कर रहे हैं। आज ही नहीं, पिछले कई सालों से हम लगातार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, पैदल यात्राएं कर चुके हैं। हमने नेताओं की दरवाजे पर जाकर दस्तक दिए, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जिले में जाकर जो है उनको ज्ञापन दिए हैं। लेकिन फिर भी देखिए, हमें एक खूनी रोड के लिए सरकार और हमारे नेता तरसा रहे हैं। अगर हमारे नेता चाहें, अगर हमारे नुमाइंदे चाहें तो ये रोड बन सकता है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे नेताओं की नीयत में खोट है। अभी कल परसों की कल की न्यूज है, हमारे वक़्फ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव है चौधरी जाकिर हुसैन, जो बड़े खानदान के नेता हैं, जिनकी खानदानी सियासत चली आ रही है, उन्होंने हमारे उलमा हजरात को अभी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलाया है कि हमने ये किया है आपके लिए, वो किया है आपके लिए। लेकिन हमारी सड़क के लिए आज तक उन्होंने ऐसी कोई डिमांड मजबूत तरीके से मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखी जो हमारी ये मानी जा सके। हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो नेता हैं उनकी नियतों में खोट है, वो हम पे लगातार बरगा ला रहे हैं। वही दोषी है इसके लिए जो हमें आज तक ये सड़क नहीं मिल पाई है, वरना आज से पहले ये सड़क बन जानी चाहिए थी। आज जो हमारे जिले की एक मूलभूत सुविधा है, हमारी जरूरत है, जो सरकार की पॉलिसी में होती है कि हम अपनी प्रजा को सड़क देंगे, स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, एजुकेशन देंगे, हमें सारी सुविधाओं से लगातार वंचित किया जा रहा है। अन्य जिलों में आप देख लीजिए, कई रोड NH निकले हुए हैं, जबकि सरकार के रिकॉर्ड में पिछले कई सालों से हमारी नेशनल हाईवे 248 के नाम से सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है। पूरे देश की एकमात्र सड़क है जो नेशनल हाईवे होते हुए भी तंग सड़क है, और इसी का
यही कारण है, तंग सड़क होने का ही कारण है जो लगातार इस सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। कितने नौजवानों को हमने इस सड़क पर खो दिया है, लेकिन सरकार की नीयत फिर भी वही की वही टिकी हुई है। सरकार हमें लगातार बरगला रही है। कई बार विधानसभा में ये मुद्दा मजबूती से उठा है और सरकार ने कहा भी है, कई बार नोटिफिकेशन जारी किए हैं, अखबारों के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि हम बहुत जल्द इस सड़क को 4 लेन बना रहे हैं, बजट हमने पास कर दिया है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार हमारे खून की प्यासी बन चुकी है और हमारे नेता हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं। बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ये नेता लोग बहुत जल्द फिर से हमारे बीच में वोट के लिए मांगने आ रहे हैं। हम जब सड़क पर उतरते हैं या हम धरने पे बैठते हैं, ये नेता लोग हमारे बीच में नहीं आते हैं, जबकि ये उनकी जरूरत है। हम उनको नेता इसीलिए बनाते हैं, विधानसभा में चुनकर इसीलिए भेजते हैं, इसीलिए वो हमारे रहनुमा हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे बीच नहीं आते। अब बहुत जल्द चुनाव आने वाला है, वो लोग हमारे बीच में आएंगे। मैं तमाम मेवातियों से अपील करता हूँ कि आप उनसे नजर से नजर मिलाकर ये कहिए कि एक खूनी रोड, एक 4 लेन सड़क आप हमें नहीं दिलवा सके। आपकी नीयत में खोटे, आपकी रहबरी पे खोटे, आप सही मायने में हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। हमारे जो नेता हैं, जज्बा के जो नेता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो कान खोल कर सुन ले। या तो इस खूनी सड़क को 4 लेन बनवाने के लिए इस रोड पर आ जाइए और धरने पर बैठ जाइए। विधानसभा में 4 साल से हमारी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम मानते हैं कि विधानसभा में इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार जब वहाँ नहीं सुन रही है तो रोड पर आ जाइए। ये पूरी जनता, मेवात की जनता आपके पीछे पीछे आपके साथ तैयार हो जाएगी। चाहे हमें इस रोड पर, इस जगह पर कितने ही दिन बैठना पड़ जाए, हम नहीं टिकेंगे, बशर्ते कि आप मजबूती से हमारी रहनुमाई करिए, बशर्ते कि आप अपनी सही नियत करके हमारे बीच में आ जाइए। वरना हम वो दिन दूर नहीं है जब आपको वोट के नाम पर जूते मारेंगे, जूते। हम आप इनकार कर देंगे कि आप हमारी रहनुमाई सही से नहीं कर रहे, एक रोड हमें नहीं बनवा पाए। भाजपा के नेता आज हर ब्लॉक में, जिला लेवल पर हमने भाजपा का नेता चुनकर सरकार में नुमाइंदगी के लिए भेज दिया है। सरकार, भाजपा सरकार कहती है कि आप रहनुमाई में हमें पीछे रख देते हैं। हमने ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक आपका नुमाइंदा, हमारा नुमाइंदा चुनकर भेज दिया है। हमने अपनी